पिछली वीडियो में जो है हम डिस्कस कर रहे थे एक क्वेश्चन के बारे में जो कि पूछा गया था CSIR नेट फरवरी 2022 में, और वो क्वेश्चन कुछ इस तरीके का था। तो पिछली वीडियो में जो है जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस क्वेश्चन में जो है हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है जो कि कुछ इस तरीके की है 4x इंटू वाई डबल डैश प्लस 2 इंटू वाई डैश प्लस वाई इज इक्वल टू 0, और इसको हम जो है वो मान के चले थे कि ये जो इक्वेशन नंबर 1 है। इसी के साथ ही जो हमें इनिशियल कंडीशन दी गई थी वो थी y ऑफ 0 इक्वल टू 1। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने ये चीज डिस्कस की थी कि y इक्वल टू a इंटू 1 माइनस x डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल माइनस x की पावर 3 डिवाइडेड बाई 6 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन, और साथ ही साथ y इक्वल टू b इंटू एक्स की पावर 1 बाई 2 इंटू ब्रैकेट के अंदर है 1 माइनस x डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 7 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। ये दोनों के दोनों जो हैं वो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस है हमारी इक्वेशन 1 के। इसी के साथ ही हमने ये चीज भी डिस्कस की थी कि जो जनरल सॉल्यूशन होगा हमारी इक्वेशन 1 का वो कुछ इस तरीके का होगा y इक्वल टू a इंटू ब्रैकेट के अंदर है 1 माइनस x डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 6 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन, ब्रैकेट क्लोज, प्लस x की पावर 1 बाई 2 इंटू b इंटू ब्रैकेट के अंदर होगा 1 माइनस x डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 7 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन, जहां पे a और b जो है ये दोनों के दोनों आर्बिट्री कांस्टेंट्स हैं। आज की वीडियो में जो है हम देखेंगे कि कैसे ये जो इनिशियल कंडीशन है y ऑफ 0 इक्वल टू 1 ये हमें हेल्प करेगी ताकि हम कैलकुलेट कर सके y ऑफ x, जो कि फ्री हो सकता है आर्बिट्री कांस्टेंट से या नहीं भी हो सकता है, और वो बात जो है हम तभी जानेंगे जब हम y ऑफ x के अंदर जो है ये इनिशियल कंडीशन यूज करेंगे y ऑफ 0 इक्वल टू 1। जब हम y ऑफ x की वैल्यू निकाल लेंगे फिर उसके बाद जो है हम कैलकुलेट करेंगे y डबल डैश ऑफ x ताकि हम कैलकुलेट कर सके y डबल डैश ऑफ 0 जो कि हमारी फाइनल डेस्टिनेशन है। अब इसमें भी जो है टोटल 3 केसेस अराइज होने वाले हैं। सबसे पहला केस ये है कि जैसा कि हम जानते हैं कि जो जनरल सोल्यूशन है हमारी इक्वेशन 1 का वो कुछ इस तरीके का है। इसी y को जो है हम ऐसे भी लिख सकते हैं a इंटू ब्रैकेट के अंदर होगा 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x की पावर 6 डिवाइडेड बाई 6 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन, प्लस b इंटू ब्रैकेट के अंदर होगा स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x की पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x की पावर 5 डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल माइनस सो ऑन। तो यहां से हम ये चीज कह सकते हैं कि y जो है वो बराबर होगा a इंटू कॉस ऑफ x की पावर 1 बाई 2 प्लस b इंटू साइन ऑफ x की पावर 1 बाई 2। जब इस y में जो है हम ये कंडीशन यूज करेंगे जो कि कुछ इस तरीके की है y ऑफ 0 इक्वल टू 1। इस इनिशियल कंडीशन का बेसिकली ये मतलब है कि हम x इक्वल टू 0 लेंगे और y इक्वल टू 1 लेंगे इस इक्वेशन के अंदर, ताकि हमें मिल सके 1 इज इक्वल टू a इंटू कॉस ऑफ 0 प्लस b इंटू साइन ऑफ 0, जो कि फर्दर इस चीज को इम्प्लाई करेगा कि a जो है वो 1 के बराबर होगा, क्योंकि इस केस में हम जैसा कि जानते हैं कि कॉस ऑफ 0 जो है वो 1 के बराबर होता है और साथ ही साथ साइन ऑफ 0 जो है वो 0 के बराबर होता है। तो यहाँ से हमें ये चीज पता चली है कि y इक्वल टू होगा कॉस ऑफ x की पावर 1 बाई 2 प्लस b इंटू साइन ऑफ x की पावर 1 बाई 2। अभी भी ये जो y है वो फ्री नहीं हुआ है एक आर्बिट्री कांस्टेंट से जो कि है b, लेकिन फिर भी जो है हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इससे y डबल डैश ऑफ 0 की वैल्यू कैलकुलेट होती भी है या नहीं। और अगर हमें ये चीज जाननी है तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, y डबल डैश ऑफ x की वैल्यू जो है वो हम कैलकुलेट करने वाले हैं। अगर हमें इस y से जो है y डबल डैश की वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इस y को जो है 2 बार ही डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x। तो सबसे पहले जब हम इस y को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो उसकी वैल्यू जो वो कुछ इस तरीके की होगी, y डैश जो है वो बराबर होगा माइनस साइन ऑफ x की पावर 1 बाई 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x की पावर 1 बाई 2 प्लस b इंटू कॉस ऑफ x की पावर 1 बाई 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x की पावर 1 बाई 2।
जब हम इन दोनों टर्म्स में जो है कैलकुलेट करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 1/2 की वैल्यू, तो उसके बाद ये चीज जो फर्दर कुछ इस तरीके की होगी, माइनस साइन ऑफ एक्स की पावर 1/2 इंटू 1/2 इंटू एक्स की पावर -1/2 प्लस बी इंटू कॉस ऑफ एक्स की पावर 1/2 इंटू 1/2 इंटू एक्स की पावर -1/2। इन दोनों टर्म्स में से जो है हम कॉमन आउट करेंगे 1/2 इंटू एक्स की पावर -1/2, तो उसके बाद y डैश की वैल्यू जो है वो कुछ इस तरीके की होगी, 1/2 इंटू एक्स की पावर -1/2 इंटू ब्रैकेट के अंदर होगा माइनस साइन ऑफ एक्स की पावर 1/2 प्लस बी इंटू कॉस ऑफ एक्स की पावर 1/2। अब हम दोबारा से जो है इस y डैश को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, ताकि हमें मिल सके y डबल डैश, जो कि किसके बराबर होगा, 1/2 इंटू ब्रैकेट के अंदर होगा माइनस साइन ऑफ एक्स की पावर 1/2 प्लस बी इंटू कॉस ऑफ एक्स की पावर 1/2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर -1/2 प्लस 1/2 इंटू एक्स की पावर -1/2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस साइन ऑफ एक्स की पावर 1/2 प्लस बी कॉस ऑफ एक्स की पावर 1/2। इसमें जो है हमने एक रूल का यूज किया है जो कि कुछ इस तरीके का है, d बाई डी एक्स ऑफ u इंटू वी जो है वो बराबर होगा u इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस v इंटू डी यू बाई डी एक्स। जब हम इस टर्म नंबर 1 में जो है इसकी वैल्यू d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर -1/2 की वैल्यू पुट करेंगे, और साथ ही साथ टर्म नंबर 2 में जो है d बाई डी एक्स ऑफ माइनस साइन ऑफ x की पावर 1/2 प्लस b इंटू कॉस ऑफ x की पावर 1/2 की वैल्यू को पुट करेंगे, तो उसके बाद ये चीज जो फर्दर कुछ इस तरीके की होने वाली है, 1/2 इंटू ब्रैकेट के अंदर होगा माइनस साइन ऑफ x की पावर 1/2 प्लस b इंटू कॉस ऑफ x की पावर 1/2 इंटू ब्रैकेट के अंदर होगा -1/2 इंटू एक्स की पावर -3/2 प्लस 1/2 इंटू एक्स की पावर -1/2 इंटू ब्रैकेट के अंदर होगा माइनस कॉस ऑफ एक्स की पावर 1/2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 1/2 प्लस b इंटू माइनस साइन ऑफ एक्स की पावर 1/2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 1/2। और इस केस में जो रूल हमने यूज किया है वो कुछ इस तरीके का है, d बाई डी एक्स ऑफ u प्लस v जो है वो बराबर होगा du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स के। टर्म नंबर 1 के केस में हम क्या करेंगे कि 1/2 को जो है इस 1/2 से मिला देंगे, ताकि हमारा ये जो है वो बन पाए 1/4, और साथ ही साथ ये जो -1 है वो आएगा इस ब्रैकेट के अंदर, ताकि ये थोड़ा सा तहलका मचा सके इस टर्म को। टर्म नंबर 2 के केस में क्या है कि हम इसकी वैल्यू को पुट करेंगे d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर 1/2 की, तो ऑन दी होल ये चीज जो है वो फर्दर कुछ इस तरीके की होगी, 1/4 इंटू ब्रैकेट के अंदर होगा साइन ऑफ x की पावर 1/2 माइनस b इंटू कॉस ऑफ x की पावर 1/2 इंटू x की पावर -3/2 प्लस 1/2 इंटू एक्स की पावर -1/2 इंटू ब्रैकेट के अंदर होगा माइनस कॉस ऑफ x की पावर 1/2 इंटू 1/2 इंटू एक्स की पावर -1/2 माइनस b इंटू साइन ऑफ x की पावर 1/2 इंटू 1/2 इंटू एक्स की पावर -1/2। इसकी टर्म नंबर 1 को जो है हम बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे, लेकिन टर्म नंबर 2 में जो है अभी भी थोड़ी सिंप्लीफिकेशन बाकी है। तो टर्म नंबर 2 के केस में क्या है कि इस ब्रैकेट में से जो है हम कॉमन आउट करेंगे 1/2 इंटू एक्स की पावर -1/2, ताकि ये चीज जो है वो मिल पाए 1/2 इंटू एक्स की पावर -1/2, जो कि इस ब्रैकेट के बाहर है। तो यहां से हम ये चीज कह पाएंगे कि y डबल डैश जो है वो किसके बराबर होगा, 1/4 इंटू ब्रैकेट के अंदर होगा साइन ऑफ x की पावर 1/2 माइनस b इंटू कॉस ऑफ x की पावर 1/2 इंटू एक्स की पावर -3/2 माइनस 1/4 इंटू एक्स की पावर -1 इंटू ब्रैकेट के अंदर होगा कॉस ऑफ x की पावर 1/2 प्लस b इंटू साइन ऑफ x की पावर 1/2। तो फाइनली जो है हमने कैलकुलेट कर लिया है y डबल डैश। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होने वाला है कि हम कैलकुलेट करेंगे y डबल डैश ऑफ 0, और उसके लिए अब हम क्या करेंगे कि इस y डैश के अंदर जो है x की जगह 0 लेंगे, लेकिन जब हमने इस y डैश के अंदर जो है x की जगह 0 लिया, तो उसके बाद हमें ये चीज पता चली है कि y डबल डैश ऑफ 0 जो है वो डिफाइन ही नहीं हो रहा है, और हमारे किसी भी ऑप्शन में जो है ये चीज तो कही नहीं गई है कि y डबल डैश ऑफ 0 जो है वो नॉट डिफाइंड होगा।
तो इसका क्या मतलब है कि जो हमारा जर्नल सोल्यूशन है हमारी इक्वेशन 1 का, भले ही वो सेटिस्फाई कर रहा है हमारी इनिशियल कंडीशन y ऑफ 0 इक्वल टू 1 को, लेकिन क्या हो रहा है कि हमारा y डबल डैश ऑफ 0 जो है वो नॉट डिफाइंड आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि केस नंबर 1 से जो है वो बात बन ही नहीं रही है इस क्वेश्चन की। अगर जर्नल सोल्यूशन जो है इक्वेशन 1 का उससे बात नहीं बन रही है, तो देखते हैं कि जो इंडिपेंडेंट सोल्यूशंस है हमारी इक्वेशन 1 के, क्या उससे बात बन पाती है कि नहीं। तो केस नंबर 2 में जो है हम कंसीडर करेंगे एक इंडिपेंडेंट सोल्यूशन जो कि इक्वेशन 1 का है, और वो इंडिपेंडेंट सोल्यूशन जो कि कुछ इस तरीके का होगा, y इक्वल टू b इंटू एक्स की पावर 1/2 इंटू ब्रैकेट के अंदर होगा 1 माइनस x डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल प्लस x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल माइनस x की पावर 7 डिवाइडेड बाई 7 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। और जब हमने इस y के अंदर जो है ये इनिशियल कंडीशन यूज की जो कि कुछ इस तरीके की है, y ऑफ 0 इक्वल टू 1, इस इनिशियल कंडीशन के मुताबिक क्या है कि हमें x इक्वल टू 0 लेना है और y इक्वल टू 1 लेना है इस इक्वेशन के अंदर, ताकि हमें मिल सके कि 1 जो है वो 0 के बराबर होगा, और जो कि एक कॉन्ट्रडिक्शन है। तो केस नंबर 2 के केस में हमने ये जाना कि जब हमने ये इंडिपेंडेंट सोल्यूशन जो है वो कंसिडर किया हमारी इक्वेशन 1 का, तो ये जो इंडिपेंडेंट सोल्यूशन है वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है हमारी इनिशियल कंडीशन को। तो इसका मतलब ये है कि केस 2 निकालना भी जो है वो एक यूजलेस काम हो गया हमारे लिए। पर कोई नहीं, इतना हताश होने की जरूरत नहीं है, अभी भी हमारे पास एक इंडिपेंडेंट सोल्यूशन जो है वो बचा है इक्वेशन 1 का। तो हमारा तीसरा केस जो है वो कुछ इस तरीके का है। इसमें जो हम इंडिपेंडेंट सोल्यूशन लेंगे इक्वेशन 1 का वो कुछ इस तरीके का है, y इक्वल टू a इंटू ब्रैकेट के अंदर है 1 माइनस x डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 6 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। जब हमने इस y के अंदर जो है ये इनिशियल कंडीशन यूज की y ऑफ 0 इक्वल टू 1, और इस इनिशियल कंडीशन के मुताबिक क्या है कि इस y में जो है हमें लेना है x की जगह 0 और y की जगह 1, ताकि ये चीज जो है वो कुछ इस तरीके की बन जाए। 1 इक्वल टू होगा a इंटू ब्रैकेट के अंदर होगा 1 माइनस 0 प्लस 0 माइनस 0 प्लस सो ऑन, जो कि फर्दर इस चीज को इम्प्लाई करेगा कि a जो है वो 1 के बराबर होगा। a इक्वल टू 1 निकालने के बाद जो है लग रहा है कि शायद ये केस 3 जो है वो हमारे लिए काम आ जाए। तो चलिए इस a इक्वल टू 1 को जो है हम इस y के अंदर पुट करते हैं, ताकि हमें y ऑफ x जो है वो कुछ इस तरीके का मिले, 1 माइनस x डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल माइनस x की पावर 3 डिवाइडेड बाई 6 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। यहाँ तक तो पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी भी जो है हमें इस क्वेश्चन में जैसा कि पूछा गया है कि हमें y डबल डैश ऑफ 0 की वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए भी जो है इस y ऑफ x को जो है 2 बारी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x, तभी तो हम y डबल डैश ऑफ 0 की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इस y को जो है डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, ताकि हमें मिल सके y डैश ऑफ x जो कि बराबर होगा -1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस 2x डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। अब हम इस y डैश को जो है डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, ताकि हमें मिल पाए y डबल डैश ऑफ x जो कि बराबर होगा 2 डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल माइनस 6x डिवाइडेड बाई 6 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। अब हम इस y डबल डैश ऑफ x के केस में क्या करेंगे कि x की जगह जो है वो 0 लेंगे, ताकि हमें मिल सके y डबल डैश ऑफ 0 जो कि बराबर होगा 2 डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल माइनस 0 प्लस सो ऑन, विच इज फर्दर इक्वल टू होगा 2 डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल एंड विच इज फर्दर इक्वल टू होगा 1 डिवाइडेड बाई 12। तो फाइनली इस केस नंबर 3 से जो है हमें y डबल डैश ऑफ 0 की वैल्यू मिल गई है, जो कि बराबर है 1 डिवाइडेड बाई 12 के। वो कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है, और ये जो 1/12 है वो मैच कर रहा है हमारे ऑप्शन बी से। तो इसी वजह से जो है ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही है और बाकी के सभी ऑप्शंस जो है वो गलत है। सो दैट्स व्हाई ऑप्शन बी विल बी द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। So this is the explanation to this particular question, and with the explanation of this question, this is the end of this video. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ. So stay tuned for the next video.